तो आप देख सकते हैं ये है प्रिया कुंड। यहाँ पर माता राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए थे। इसको प्रिया कुंड कहा जाता है और ये बरसाना में ही है। और मैं घूम रही हूँ अभी बरसाना में राधा रानी जी के गांव। और अब हम कर रहे हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा। हम ऑटो में बैठकर ऑटो की सहायता से परिक्रमा पूरा करेंगे। आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन ये 21 किलोमीटर है और पैदल यात्रा में काफ़ी समय लग सकता है। इसीलिए आप अपनी अपनी स्वेच्छा के अनुसार पैदल यात्रा या फिर ऑटो के द्वारा इस परिक्रमा को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं परिक्रमा मार्ग में कौन से मुख्य स्थान और मंदिर हैं, उसे मैं क्रमवार आपको बताने वाली हूँ। पहला है दान घाटी मंदिर। परिक्रमा की शुरुआत यहीं से होती है। यहीं भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच दान लेने का प्रसंग हुआ था। यह गोवर्धन का सबसे प्रसिद्ध प्रवेश द्वार है। दूसरा मुकुट मुखारविंद मंदिर। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद यानी मुख का दर्शन होता है। लोग यहाँ मिष्ठान और पुष्प अर्पित कर परिक्रमा शुरू करते हैं। तीसरा है मनसी गंगा। गोवर्धन नगर के बीच में स्थित है। कहते हैं जब नंद बाबा ने श्री कृष्ण की आज्ञा से गंगा जी का स्मरण किया तो गंगा यहीं प्रकट हुई। यहाँ नौकायान भी होता है। चौथा हरिदेव मंदिर मनसी गंगा के तट पर स्थित है। यहाँ हरिदेव श्री कृष्ण का रूप की मूर्ति के रूप में पूजा होती है, जो बहुत प्राचीन है। छठवा जातिपुरा मुख्य दर्शन स्थल। यहाँ श्री कृष्ण का मुखारविंद स्वरूप है। भक्त यहाँ मिट्टी का प्रसाद गोवर्धन की मिट्टी लेते हैं। कहते हैं कि यही भगवान श्री कृष्ण भक्तों से सीधे संवाद करते हैं। सातवां है अन्योर ग्राम। यह वह स्थान है जहाँ गोवर्धन पूजा का आयोजन हुआ था। यहाँ भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका छोटी उंगली पर उठाया था। आठवां राधा कुंड और श्याम कुंड। गोवर्धन परिक्रमा का सबसे पवित्र स्थल। यहाँ श्री राधा और श्री कृष्ण ने रास किया था। राधा कुंड में स्नान को अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। नौवां गोविंद कुंड। यहाँ इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी थी। कहा जाता है कि यही इंद्र ने अभिषेक किया था, इसीलिए इसे गोविंद कुंड कहा जाता है। 10वां उधर कुंड, सुरभि कुंड और अन्योर कुंड। ये सभी स्थान गोवर्धन लीला से जुड़े हैं। हर स्थान की अपनी कथा और पवित्रता है। 11वां पुनाचरी और पुंछरी का लोटा। यह गोवर्धन परिक्रमा का अंतिम छोर माना जाता है। यहाँ हनुमान जी का विशाल मंदिर है, पुंछरी हनुमान मंदिर। तो अब जान लेते हैं गोवर्धन पर्वत के इतिहास के बारे में। तो कहते हैं श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। इंद्रदेव ने जब वृंदावन में वर्षा की, तब कृष्ण ने पर्वत को अपनी उंगली पर 7 दिन तक उठाए रखा। उस दिन से गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। अब हमारी परिक्रमा जो है समाप्त होती है। एक परिक्रमा लगा कर आ गए हैं।